यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और आगे बयान किया पितृभिः भ्रातृभिः गणपतिभिः पूजन्य। इसका एक्सप्लेनेशन करता क्या है इसमें? इसमें औरत की इज्जत की बात कही गई कि औरत को इज्जत दीजिए, औरत का सम्मान दीजिए। अगर औरत को सम्मान दोगे रमैया वत्ता वल्ला ओहो कहेंगे मौलाना गाना गाना नहीं है ये, इस मंत्र को समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। रमनते वराया है यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते। जिस घर में बेटी की इज्जत होती है ईश्वर रमनते बसते हैं। रमनते रमैया वत्ता वल्ला तुम मेरे दिल में रहते हो, बोलते गाने में बोला इसका ये मतलब होगा तुम हमारे दिल में रहते हो। रमनते बसना वास करना। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती है यत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। देवता उस घर में बसते ही नहीं जिसमें बेटी की इज्जत नहीं होती। अब भारत जैसी जगह में चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर जो घर है घर मुस्लिम बेटी हो, रबिया हो, चाहे वो क्या बोलते हैं वहाँ मथुरा हाथरस की वो मनीषा हो, हैदराबाद की डॉक्टर कल्पना हो, कोई भी हो, या दिल्ली की निर्भया हो, समाज की बेटी है। हिंदू मुस्लिम बाद में, समाज की बेटी पहले है। हमारा इंसान पहले नंबर पे। अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा। हम सब भाई पहले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हम सब तमाम के तमाम बंदे भाई। अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, सब के सब भाई हैं। टोटल मानव जाति जितने भी मानव हैं धरती के ऊपर सब के सब आदमी हैं, सब के सब एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए। अगर कोई पूजा करेगा, अगर वो सही होगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और अगर कोई मुसलमान होगा वो सच पर होगा, हकीकत पर होगा तो वो जन्नत जाएगा। तुम कौन होते हो जन्नत जहन्नम भेजने वाले? तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना? देश के ठोकरा करते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि तुमको ये करना ये नहीं करना। तुम संविधान से बढ़ गए, कानून से तुम बढ़ गए, आगे निकल गए ईश्वरीय ग्रंथ से तुम बढ़ गए। ईश्वर के ग्रंथ को नहीं मानोगे, सुनो ढोंगी लोगों, ढोंगी धार्मिक बात करने वालों। धार्मिक इंसान वही होता है जो अपने धर्म के अनुसार, अपने ईश्वरीय ग्रंथ के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारता है और किसी को तकलीफ नहीं देता है। किस धर्म के अंदर तकलीफ की बात करेंगे? इस्लाम में या हिंदू धर्म में? बताओ मुझे, कहीं नहीं कही गई है कि तुम किसी इंसान को, किसी मानव को, या किसी बेटी को, या किसी लिबास की वजह से किसी को तकलीफ हो। किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं कही। साफ लफ्जों में गीता कहता अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैश्वरम दया भुलेश्वर रूपकवन हील छाप नाम। कुरान कहता इन्ना मुमिनूना इख्वा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अंदर इबाद कुल्लुहुम इख्वा, सबके सब भाई हैं। इस देश में, पूरी दुनिया में सबके सब एक माँ बाप के संतान। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। तुमको एक माँ के कोख से और एक बाप के जरिए से दुनिया में भेजा है। किस वजह से लड़ रहे हो? गद्दी की वजह से लड़ रहे हो। कभी पिछड़े बनाकर नफरत फैलाने की बात करते हैं और कभी टोपियों के नाम पर नफरत की बात करते हैं। कभी कुरान करीम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये कुरान जनाब ऑर्डर की किताब है, ये कुरान नमाज की किताब है, ये कुरान ज़कात की किताब है, ये कुरान करीम तो सिर्फ कहते हज की किताब है, रमजान में रोजे रखो, ये कुरान ऑर्डर की किताब है। नहीं मेरे भाइयों, ये कुरान करीम अल्लाह का पवित्र कलाम है। इसके अंदर सिर्फ ऑर्डर नहीं है। आपको क्या चाहिए जो कुरान में नहीं है? बताते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहले कारतूस का इजाद कहाँ से हुआ? आप कहेंगे कि जनाब चाइना वालों ने किया। नहीं, सबसे पहले कारतूस, सबसे पहले गोली जो बंदूक में डालते हैं और फिर हमारे सेना और हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो अपनी दुश्मन से अपने देश की रक्षा के लिए उस गोली का इस्तेमाल करते। इस गोली का वजूद कहाँ से मिलता? इसी
कुरान करीम से मिलता है। देखिए अब्राहा की जिंदगी को उठाकर सूर्य अलंकार कैफ करिए, अलंकार कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अबू दाऊद की रिवायत में दो कंकरी, इतनी छोटी छोटी कंकरी, वो एक मस्जिद को मिटाने के लिए आए थे। दो कंकरी एक चोंच में और दोनों हाथों दोनों पैरों के जरिए से दबाकर, और वो कंकरी कितनी बड़ी थी, मसूर की दाल की बराबर। बताओ दुनिया वालों, अमेरिका वालों, है तुम्हें हिम्मत जो मसूर की दाल के बराबर कोई गोली बनाकर दिखा दो। वो गोली 1450 साल पहले अब्राहा जैसे राक्षस का अगर दमन किया था, अगर खात्मा किया था, तो उन पैर अबाबील के जरिए से जो एक मस्जिद उठाने के लिए चले थे, उनको उन पैर अबाबील के जरिए, दो कंकरी के जरिए से पूरी बातिल साम्राज्य का खात्मा कर दिया। सर पे लपेटा था वो पत्थर, वो कंकरी सर पे लपेटी थी, वो फौरन निकल जाती थी नीचे। जैसे 47 में 315 का कारतूस जब घुसता है तो छोटा सा सुराख होता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा सुराख हो जाता है। हमने सुना है, देखा नहीं, प्रयत्न नहीं किया है, आपको भी नहीं करना। तो मैं ताकत तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी जैसे गिलेरी सीता मैया को बचाने के लिए चले थे, हाँ, श्रीलंका में जो वो है, वो क्या बोलते हैं, पुल, श्रीलंका जाने के लिए जो रास्ता है, वो पुल को कौन बनाया? तारीख की किताबों में ये बात लिखी गई कि उसको एक गिलेरी ने और श्री रामचंद्र जी के अनुयायी ने, मानने वाले ने, किस लिए? सीता मैया की इज्जत खतरे में है, रावण के कब्जे में है। अब उनकी इज्जत को बचाने के लिए अकेले बेचारा हनुमान क्या करें? अकेले तो वो हनुमान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने नाक में जरूर दम कर दिया था राक्षस रावण का। लेकिन अब फौज की जरूरत थी, तो फौज कैसे जाए? वो तो एक टीले पे, वो तो आइलैंड पे, बीच में समंदर है। तो श्री रामचंद्र जी ने सबसे कहा, जानवरों से, गाय बैल भैंस चरिंद परिंद सबसे लोगों से कहा कि चलो बांध बांधना है। क्यों बांधना है जी? सीता मैया की जिंदगी खतरे में है। अब एक औरत की जिंदगी, एक औरत की इज्जत होती है, औरत का तो सब कुछ उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। सबके सब आ गए, पत्थर लेकर, गधा अपने पीठ पे पत्थर ला रहा है, डाल रहा है, घोड़े अलग से ला रहे हैं, चरिंद परिंद अलग से ला रहे हैं। उसमें एक छोटी सी जानवर गिलेरी, कितने छोटे छोटे से जानवर है गिलेरी, वो भी अपने मुंह में चोंच में एक छोटी सी कंकरी लेकर के आ रहे हैं। रामचंद्र जी ने पूछा, गिलेरी, अरे ये तुम्हारे पत्थर से तो 5 साल में ये पूरा समंदर में भरने वाला है, क्यों ला रहे तुम पत्थर? उसका जवाब सुनो। मैं इस गिलेरी का जवाब सुनाना चाहता हूँ कर्नाटक के हमारे नौजवान साथियों को, जिन्होंने पर्दे का विरोध किया। ये तो खूबसूरती है ना देश की, कोई पर्दे में रहना चाहे तो रहे, कोई बाल खोलकर चलना चाहे तो खोल कर चले, लेकिन इस्लाम में बाल को ढांपकर, चेहरे को ढांपकर, कोई पराया मर्द किसी को न देखे, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए वो करते हैं, और कोई मकसद नहीं होता, और कोई मकसद ही नहीं होता, बस यही मकसद होता। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गिलेरी, जिस वजह से तुम अपने चोंच में ला रहे ये पत्थर, इस पत्थर से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं इसलिए ला रहा हूँ ये पत्थर अपनी चोट में, इसलिए लेकर मैं बात को बांधना चाहता हूँ। कल चलकर ईश्वर महाप्रलय के बाद अगर पूछे हमसे परमात्मा, क्या गिलेरी बता, तुम्हारे नजर के सामने सीता की इज्जत खतरे में थी तो तुमने क्या किया था? मैं जानती हूँ इस बात को कि मेरी एक पत्थर से, कंकरी से इस समंदर में बात नहीं भागा जा सकता, लेकिन मैं कल कयामत में महाप्रलय में जब परमात्मा पूछेंगे, जब ईश्वर पूछेंगे, जब ब्रह्मा पूछेंगे, जब विष्णु शिव पूछेंगे, जब हरि पूछेंगे, जब पूरे संसार का मुसब्बिबुल अस्बाब, जब वो पालनहार पूछेगा, तो उस वक्त कह पाऊंगी मैं, हे परमात्मा, मैं खुद तो नहीं कर पाया, लेकिन उनको बचाने के लिए जो बांध बांधा जा रहा था, उसके मैंने भी कुछ छोटे छोटे कंकरी डाले थे, यानी ताकि उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि हमारी सीता की इज्जत खतरे में थी। अगर पूछेगा परमात्मा कि सीता की इज्जत खतरे में थी, समाज की बेटी की इज्जत खतरे में थी, तो तुमने कोई
कि हाँ सर, हमसे जो हो सका हमने मेहनत की थी। वहां मैं ये ना कहता हूँ, वरना सवाल करेगा कि तेरे अंदर संतरी लाने की ताकत थी, बेटी की इज्जत बचाने की ताकत तुमने थी, तुमने कोई मेहनत और प्रयास किया कि नहीं किया? तुम्हें क्या जवाब दूंगी? कर्नाटक के नौजवानों बताओ, की इज्जत बचाने के लिए मेहनत कर रही है, और आप आज कर्नाटक के अंदर अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए, देश के गद्दारों को खुश करने के लिए, संविधान को तोड़ने के लिए, आज अपने खुदाओं को खुश करने के लिए बेटी की पर्दे का विरोध करते शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्दे का जिक्र कुरान में भी है तो वेद में भी है, साफ दोनों जगह। हमने एक मंत्र पढ़ा भी, पहले कुरान पढ़ता हूं। कुरान में अल्लाह ने बयान किया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अल्लाह के नबी से अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप अपनी बीवियों को, बेटियों को, मुस्लिम मोमिना औरत को ये कहिए कि घूंघट करें, घूंघट करें। क्यों? उनकी शक्ल, उनके चेहरे की खूबसूरती किसी पराये मर्द को दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि खूबसूरती दिखती है तब ना हमारे नौजवान उल्टी सीधी हरकतें करने लगते। ओहो हो क्या माल है, पीछे लग जाते हैं, बोलते छिछोरे होते। और जब पूरा सर ढका हुआ रहेगा तो मान है मटीरियल पता ही नहीं चलेगा। एक वाकया मशहूर है कि एक लड़का ऐसे ही मन चला बैठा हुआ, एक बुर्के के अंदर एक औरत जा रही थी, पीछे हो लिया पीछे हाँ किसी तरीके से नंबर ले लूंगा, उस जमाने में नंबर होगा नहीं, नाम पूछने के लिए जा रहा हूँ, पीछे जो ही गया। जाते जाते उसके बाद वो औरत देख रही, हाँ ये मेरे पीछे आ रहा है, कुछ पूछा होगा, नाम पूछा होगा, तो उस औरत ने कहा कि बेटे मेरे पीछे मत आओ, मैं उस लेवल की नहीं हूँ, यानी मैं बूढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे माँ तुम्हारे दादी क्यों बटी। और उसको फिर भी वो नहीं हुआ, उसने सोचा कि नहीं कंफ्यूजन है, फिर भी पीछे चलता रहा कि मैडम जरा नंबर दे दीजिए, मैडम जरा घर का नंबर दे दीजिए, मैडम कभी कभी याद कर लेंगे। उसने जब जैसे ही कपड़ा उठा के देखा तो बेचारी बूढ़ी औरत, और वहां से वो भागा है। आपके पर्दे की वजह से आपकी खूबसूरती, आपकी शक्ल जो भी है वो महफूज रहती है। अब यहीं पर जींस से स्कर्ट पहना दीजिए, टी शर्ट पहना दीजिए, बाल खुले हुए हैं, चश्मा लगा के अब बता दीजिए इसे जा रहे हैं, जिसका एक्सीडेंट होने वाला नहीं होगा उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा वो हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत अच्छी हदीस कही, इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान, कि औरत पर्दे की चीज है, औरत पर्दे की चीज है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान पीछे लग जाते हैं। इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान, इसीलिए पर्दे की ताकीद की गई। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, पर्दा जरूरी नहीं है। क्या इस्लाम में पर्दा जरूरी नहीं? पर्दा इस्लाम में जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा। आपके डिसीजन से, आपके फैसले से तमाम मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया के डिसएग्री करते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते आपके इस फैसले से, क्योंकि आपने कहा कि पर्दा जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ कुरान में पर्दा जरूरी है। कुरान में क्या बयान किया? या अय्युहन नबिय्यु कुल क्या है? अम्र है। अम्र किसके दलालत करता? हमारे नौजवान तालिब इल्म है, उलमाए किराम अम्र वजूद पर दलालत करता है कि नहीं करता? कुल्ली अज़वाज, औरत तो अपनी बीवियों को दूसरी आयत में बयान करता है अल्लाह, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कहो अपनी बेटियों से वक़रना रहे, घर में रहो। ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पर भी वजूद पर दलालत है। दूसरी आयत लीजिए, दूसरी आयत में कुल्लिल मुमिनात, ये मुस्लिमा मोमिना औरत से ऑर्डर दीजिए, यहाँ पर भी वजूब है। कौन बोलता है कि कुरान करीम में जरूरी नहीं करार दिया गया पर्दे को? एक वो बेलगाम घोड़ी, वो न्यूज के, वो टीवी के, वो टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर ये बोलती है कि इस्लाम में, कुरान में लफ्ज़ हिजाब तो आया ही नहीं। अरे बेवकूफ, उठाओ तुम 18वें
the word has been written in the book of the Quran. कुरान में लिखा हुआ है, पढ़ो पहले अपने दादा को खुश करने के लिए, रात दिन उनकी चापलूसी करने के लिए, चापलूसी उनके थल्ले चाटने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होते, तुम क्या पढ़ोगे? कुरान में अंदर है 70 हदीस ऐसी हैं जो कुरान जो पर्दे की, हिजाब की वजूद पर उनकी फर्जियत के ऊपर दलालत करती है। वो अलग बात है कि हम मुस्लिमा मोमिना औरतें 5% है जो पर्दा करती है, लेकिन हमारे अमल की वजह से हाई कोर्ट को अच्छा इसलिए मौका मिल गया कि मुस्लिमा अगर पर्दा जरूरी होता तो मुस्लिम औरतें पर्दा करती सब, लेकिन 5% कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पर्दा जरूरी नहीं है। ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। नमाज फर्ज है, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? 10%, बाकी 90% गैर नमाज ही नहीं जानते। हमारे नौजवान तो जानते ही, उनको व्हाट्सएप में कैसे ग्रुप बनाना, फेसबुक पे कैसे पैसा कमाना, वो तो हमको आज पता चला कि फेसबुक में पेज बनाते तो पैसा मिलता। मेरे भी नाम का 3 आईडी अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी स्पैम, वो कोई IT सेल वाला चलाते हैं, उसको मेरे ख्याल से 1 लाख से अधिक उसके फॉलोवर्स हैं उसमें। तो हमने कहा कि इसमें पैसा मिल रहा होगा, बोला तो मुजाहिद भाई बोले कि इसमें कम से कम 50,000 से ऊपर के ऊपर पैसे कमाते होंगे। जैसे हमारे यूट्यूबर हैं, ये सारे साथी है, मेहनत कर रहे हैं। अगर खलूस है कि नहीं इशाअत के इस्लाम के लिए करे तो ठीक, बापू अगर पैसा कमाने की नीयत है तो मैं तो दुआ करूंगा कि तुम्हारा वीडियो बेकार है। ऐसा सोच नहीं है। हाँ, ये नियत रखिए आप लोग अच्छा कर। मैं ही सपोर्टर हूँ आप लोगों का। कहीं पर भी अगर कोई मीडिया या यूट्यूब के खिलाफ बोलता है तो मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर नीयत सही है तो बहुत, नीयत गलत है तो ये मोबाइल भी रखना गुनाह। नीयत सही है तो मोबाइल रखिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, फेसबुक का पेज बनाइए, अच्छी चीज है, लेकिन होता का ऐसा तो नहीं होता। गलत एक बारीकी बता देंगे हमारे नौजवान कि कैसे पेज बनता है, कैसे ग्रुप बनते हैं और कैसे रिपोर्ट मारा जाता है, कैसे ब्लॉक किया जाता है, सब जानेंगे। लेकिन इसे पूछ लीजिए कि वजू में कितने प्राइज है, कोई कहेगा 18, गुस्ल में कितने फर्ज हैं, कोई कहेगा 12, नमाज में कितने प्राइज हैं, कोई कहेगा 53। ऐसे कलीमा किन अल्फाज में उर्दू में है क्या अरबी में? तो हमारे कुछ नौजवान शायद कहेंगे, कुछ तो कहेंगे कि उर्दू में है, कुछ कहेंगे हाँ अरबी में है। मेरे भाइयों, हमारे अमल की वजह से दूसरों को मौका मिलता फैसला करने का। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कुछ दिन के बाद ये कहेंगे कि अगर नमाज जरूरी होती तो सारे मुसलमान पढ़ते, लेकिन नमाज जरूरी है कि नहीं? पूरी दुनिया के इंसान एक तरफ, पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ नमाज न पढ़े। कुरान करीम का अटल फैसला है, कुरान में जो ऑर्डर, नमाज पूरी दुनिया के मुसलमान न पढ़े, नमाज का ऑर्डर बदल नहीं सकता। ज़कात मुसलमान न निकाले, ज़कात का ऑर्डर बदल नहीं सकता। मुसलमान 30 दिन के रोजे न रखे जैसे आजकल का नौजवान नहीं रखता है। हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे पिछले साल मैंने पूछा कि तुम रोजा क्यों नहीं रखते हो? मास्टर साहब बड़ा मौलाना, सेहत में कमजोरी आ जाएगी, 30 दिन के रोजे कैसे रखें? हट्टा कट्टा जवान रोजा नहीं रखता। अगर कोई मुसलमान रोजा न रखे तो क्या रोजे की फर्जियत खत्म हो जाएगी? अगर आजकल की तारीख में सूद आम है, अगर सूद खाता है पूरी दुनिया का मुसलमान तो क्या सूद जायज हो जाएगा? क्या सूद जायज कर दिया जाएगा? कभी नहीं किया जा सकता। अगर हमारी समाज की मोमिना औरतें 5% अगर पर्दा करती है और बाकी 95% नहीं करती तो क्या 95% को देखकर वजूद जो पर्दे की वजूद है क्या इसको साबित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला का कानून, अल्लाह कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। इस दीन को हमने मुकम्मल कर दिया, जो ऑर्डर हमने नाफिज किया कोई माय कलाम नहीं बदल सकता। अरे अल्लाह के नबी नहीं बदल सकते, उलमा नहीं बदल सकते, हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे हमारे कानून, हमारे धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ, हम डिसएग्री करेंगे उससे, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नंबर 26
मैंने अमल करने के लिए आजाद है। रिलीजियस अफेयर अपने मजहबी ऑर्डर पर, मजहबी अफआल पर, मजहबी अकवाल पर भारत का हर इंसान को अमल करने की आजादी दी गई है। अगर कोई भी कहे कि नमाज जरूरी नहीं है, हम नहीं मान सकते, हम एतकाद नहीं कर सकते, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। मेरे भाई को ये कुरान फरमान है, ये आखिरी संविधान। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट से कहूंगा कि आप हमारे कुरान के खिलाफ फैसला आपने दिया, आप अपने फैसले के ऊपर रिव्यू कीजिए, आप उसके ऊपर कंसीडर कीजिए, आप उसके ऊपर गौर कीजिए क्या पर्दा जरूरी है कि नहीं। पर्दा इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, वेयरिंग हिजाब इट इज अ कंप्लीटली, इट इज अ नेसेसरी फॉर ऑल मुस्लिम वुमेन ऑन द अर्थ टू द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम में पर्दा जरूरी था, जरूरी है और जरूरी रहेगा। जहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मा आयशा से फरमाया कि आयशा पर्दा करो, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आ रहे। कौन थे अब्दुल्ला इब्न मक्तूम? वे नाबीना सहाबी थे, दोनों आंखों से देख नहीं सकते थे। पूरी सूरत नाजिल की गई, अब सबत अल्लाह